क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 20 कहानी लेखन। इस लेसन में हम लोगों को कहानी के विषय में बताया गया कि हम लोग बहुत बाल्यावस्था से कहानी सुनते हैं, कहते हैं और लिखने के लिए समझा रहे हैं कि हम लोगों को कहानी कैसे लिखनी चाहिए और कहानी लिखने से हम लोगों को क्या लाभ होता है। तो कहानी काल्पनिक होता है, कहानी कल्पना के आधार पर करके तब हम लोग कहानी लिखते हैं। जैसे हम लोग सिनेमा वगैरह देखते हैं तो क्या वह सही नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन वहाँ पर लिखने वाले जो होते हैं वो कल्पना करके ऐसे बनाते हैं, इससे कार्यशैली बढ़ता है, लेखन शक्ति बढ़ती है। इसलिए कहानी लिखनी चाहिए सोच समझ करके। तो कैसे हम लोग लिखेंगे तो इसके विषय में ध्यान देना है कि लिखते समय कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए, जो अच्छा लगे। कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए जो बीत गया है, भविष्यत काल की कहानी नहीं लिखनी चाहिए। घटनाओं के क्रम का ध्यान अवश्य रखनी चाहिए कि हम लोग कौन उस कहानी में क्या घटना घटित हुई है और कैसे घटना घटित हुई, उसका परिणाम क्या निकला इत्यादि। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ का कुछ हम लिख दें, किसी को समझ में आए किसी को समझ में नहीं आए, इस तरह की कहानी नहीं होनी चाहिए। कहानी का मतलब सरल मतलब कि किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी वो समझ में आ जाए कि हाँ कहानी में यही उद्देश्य है, यही विधेय है और इसका परिणाम ये करने से ये हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये सब दर्शाते हुए कहानी को हम लोग को लिखनी चाहिए। और कहानी का शीर्षक देना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ कहानी नहीं बनानी चाहिए, जिससे हम लोगों को कहानी सुनने कहानी पढ़ने से ये शिक्षा कुछ मिले, कुछ जीवन में उस चरितार्थ हो, शिक्षा जीवन में हम लोग उस कहानी को सुन करके हम अपने आप में ढालें। इस तरह की कहानी हम लोगों को लिखनी और बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए। छात्रों में कहानी लेखन कला के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है कि लड़के लोग जो हैं, इसमें जैसे दिया गया है पुजारी की चाल, एक कहानी दिया गया है, दूसरी कहानी है चोर संबंधित, फिर है बुरे का अंत कैसे होता है इत्यादि। जो एक दो कहानियाँ हैं, इस कहानियाँ से शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का बुरे नतीजा। लेकिन कहानी में एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोगों को उसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे का भी प्रयोग कहीं कहीं करनी चाहिए। इससे लाभ मिलता है कि कहानी रोचक होता है और लोग समझते हैं कि इस कहानी में कुछ शक्तियाँ हैं। तो इस तरह के हम लोगों को कहानी से संबंधित अपने आप को चित्र में पेज नंबर 168 में दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखने का प्रयास करनी चाहिए। चित्र को देख कर के कौन कैसे किया है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या, इस तरह से 2-4 कहानियाँ बनाने के बाद स्वयं आदमी को समझ में आ जाता है कि हाँ हमको कैसे कहानियाँ बनानी है। और कहानी बनाने से विकास होता है, मनोमस्तिष्क का विकास होता है, कार्यशैली बढ़ती है इत्यादि। तो इसलिए कहानी आप लोग पढ़ कर के इसे अवश्य याद अपने आप से बनाएं। 1-2 ठीक नहीं होगा, इसके बाद स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा। लेखककार ऐसे ही कल्पना के ही आधार पर लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं या कविता लिखते हैं। तो इसके साथ मैं विराम करता हूँ और आप लोगों को ये अवश्य अभ्यास कार्य भी इसमें है, उसको करना चाहिए। और ये विश्लेषण जो है आप लोग स्वयं को पढ़ करके, अब ये नहीं कि अब हम पढ़ाएंगे, ये तो आप लोगों को किस कार्यशैली हमने समझा दिया, ये किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। अब ये आप लोग करेंगे तब हम देखेंगे, तब समझ में आएगा कि आपकी कार्य की शैली कैसी है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और पेज 21 लेसन पुनः हम अगले दिन क्लास लेंगे। ये अतिरिक्त क्लास चला रहे हैं इसलिए कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए। पुनः अगले दिन क्लास लेंगे। धन्यवाद।